कई दशकों से पत्रकारिता जगत में अपना नाम और छाप छोड़ने वाले एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो जनपद महाराजगंज के तराई के क्षेत्र गणेशपुर के रहने वाले हैं, जो पत्रकारिता जगत में एक नया पहचान और एक नया नाम बनाए। करीब 19 सालों से पत्रकारिता जगत में अपना काम करते चले आए और देश की सेवा करते चले आए। कई शीर्ष नेताओं के आंखों में आंख डालकर कड़े सवालों का आमना सामना भी किया है। हमारे साथ मौजूद है महाराज जनपद के प्रेस क्लब अध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ला जी, जो न्यूज़ 18 के पत्रकार भी हैं और मान्यता प्राप्त भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज के दौर में पत्रकारिता क्या नया दिशा दिखा रही है। सबसे पहले स्वागत है आपका यूपी टीवी समाचार पे कि आप हमारे साथ बातचीत करने आए। कि हमारा विषय रहेगा आज का पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता और कल की पत्रकारिता, उस पर एक विशेष नजर आपका। सबसे पहले तो यूपी टीवी के तमाम दर्शकों, लाखों लाख दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा। इसके साथ पूरी यूपी टीम को बधाई दूंगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और जहाँ तक पत्रकारिता का विषय है, पत्रकारिता में नित्य नए बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव हर क्षण हो रहे हैं, हर सेकंड हो रहा है। बदलाव पर मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी 2003-2004 में, उस समय रीजनल चैनल आए थे। सहारा समय उस समय 2003 में लॉन्च हुआ था। उससे पहले ईटीवी हुआ करता था रीजनल। 2003 से हम लोग देखते चले आए कि टीवी होती है, टीवी में न्यूज़ होता है, न्यूज़ एंकर पढ़ता है, रिपोर्टर खबरों को कलेक्ट करता है, वो करते थे। जब 4-5 में हमने महाराजगंज जनपद से शुरुआत की, तो वो दौर मैं आपको बताऊं कि हैंडी कैम हम लोगों के पास हुआ करती थी और उस हैंडी कैम में टेप लगते थे। वो टेप में हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे और वो टेप तैयार करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे एक पेज पर और उसको लिफाफे में भरते थे और उसको या तो ट्रेन के माध्यम से, या तो बस के माध्यम से, या फिर कोरियर के माध्यम से हम अपने दफ्तर को भेजते थे। दफ्तर नोएडा में हुआ करता था और वो 3 दिन बाद वो पहुंचती थी। उसके बाद तय होता था कि उसकी विजुअल क्वालिटी कितनी अच्छी है, जो न्यूज़ मैटर बना है वो मैटर कितना अच्छा है, कितना दर्शक उससे लुभावने होंगे, तब उस खबर को प्राथमिकता दी जाती थी और वो खबर ऑन एयर होती थी। लेकिन जब खबर ऑन एयर होती थी तो उस खबर पे एक निश्चित तय होता था कि उस खबर में क्या है क्या नहीं है। अगर उस खबर में कोई दोषी होता था तो उस पर कार्रवाइयाँ होती थी। और आज के 20 साल बाद ये दौर 2023 है। आज का दौर ये है कि यूपी टीवी समाचार के भानु तिवारी किसी भ्रष्ट अस्पताल के खिलाफ खबर उठाते हैं। सुबह वो खबर फाइल करते हैं, सुबह वो विजुअल बनाकर खबर फाइल करते हैं और 3 घंटे में, जितने देर में 20 साल पहले हमारी टेप 3 दिन में पहुंचती थी, 3 दिन में आज उसमें खबर का असर होता है और वो भ्रष्टाचारी अस्पताल वाले सीज हो जाते हैं और उनकी बोरिया बिस्तर बन जाते हैं। तो ये अंतर है। अब इस अंतर को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर सवाल होगा। आपसे बनता है कि किस दिशा में जा रहा है आज का पत्रकारिता, क्योंकि लोग सोशल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा जुड़े हैं और सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं। कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा अखबार पढ़ना पसंद करते थे, लोगों के घर पे अखबार जाया करते थे। आज लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। तो मतलब किस दिशा में जा रहा है आज का पत्रकारिता और क्या है पत्रकारिता का प्राथमिकता इस समय का। देखिए, पत्र और पत्रकारिता एक मिशन के तहत शुरू हुआ था। जब भी हमारे जो पूर्व काल में जिन्होंने शुरुआत की, जो पत्रकारिता से जुड़े, जो अखबार से जुड़े, उन्होंने निश्चित ही एक मिशन के तौर पर इसे शुरू किया होगा और हमारा ये दायित्व है कि उस मिशन को हम लोगों को आगे बढ़ाएं। पत्रकारिता के माध्यम से, अपने कलम की लेखनी से, अपने विजुअल के बनाने के तरीके से, अपने खबर के बनाने के तरीके से, हम सिर्फ, सब लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि समाज के उस तबके की आवाज़ बने जिसका कोई नहीं है। इवन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की समस्या को उससे संबंधित
लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य होना चाहिए। चकाचौंध की ज़िंदगी है, चकाचौंध की लाइफ है। इस दौर में जो पत्रकारिता है वो फ़िल्मी दुनिया पर निर्भर हो गई है, बड़े-बड़े कोट और कुर्तों पर निर्भर हो गई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि शासन सत्ता के मंत्रियों और अधिकारियों पर निर्भर हो गई है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। हमें पत्रकारिता ज़मीन से जुड़कर करनी होगी और हमें वास्तव में जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो मूलभूत समस्याओं से जुड़े लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनकी आवाज़ हमें हमेशा बननी चाहिए। हाँ, जहाँ तक पत्रकारिता के बदलाव की आपने कहा है, तो पत्रकारिता में बदलाव हमेशा होते रहे हैं। ये 20 साल पहले से भी दौर था जब अखबार एक घर में चलते थे, एक पेज का अखबार निकलता था। उस अखबार को बाहर निकलने से रोका भी जाता था। और ऐसा भी दौर आया कि पत्रकारों के ऊपर आफत आई। ये दौर सब था, लेकिन अखबार की जो स्थान है वो अपनी जगह पर है। टीवी मीडिया का जो स्थान है वो अपनी जगह पर है। सोशल मीडिया पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अपनी जगह पे है। निवेदन मेरा सबसे है, खास करके डिजिटल मीडिया को, कि आप जब भी पत्रकारिता करें या फिर किसी खबर पे आप काम करें, तो आप कोशिश इतना करें कि सत्य के इर्द गिर्द रहें। सत्य के इर्द गिर्द जब आप रहते हैं, तो जो आपका व्यूअर्स है, जो आपका पाठक है, वो पूरी तरह से आपकी खबरों से संतुष्ट होता है। कोशिश आप जब ये करें कि जल्दबाजी और आपाधापी की स्थिति में कोई ऐसी न्यूज़ ना परोस दी जाए जिससे समाज में एक गफलत की स्थिति हो, या समाज में कोई झूठ परोसी जाए, या समाज में वो निंदा बने। सबसे बड़ी कोशिश सभी पत्रकारों की, मैं विनम्र निवेदन फिर से करूंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोगों से, कि इस कोशिश को ज़रूर वो करें कि सत्य के इर्द गिर्द रहें। और कोशिश ये करें कि जल्दबाजी में, खबरों को दिखाने की जल्दबाजी और होड़ में, सत्य को पीछे ना छोड़ें और पीड़ित की आवाज़ बने, समस्या के लिए आगे बढ़े, ताकि पत्र और पत्रकारिता दोनों जिंदा रहे। और लोग, जो समाज में पत्रकार को लड़ाका तेवर कहा जाता है कि एक लड़ाका है, पत्रकार है, समाज की बात उठाता है, उससे वो विश्वसनीयता बनी रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आजकल के युवा जब पत्रकारिता दौर में घुसते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि वो पत्रकारिता में अपना हाथ कैसे आजमाते हैं, वो क्या करें कि वो पत्रकारिता में उनका भविष्य अच्छा बन जाए, अच्छा सुदृढ़ हो जाए, वो अच्छे जगह जाके, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके वो जनता से, जनता की आवाज़ बन के सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। उस पर क्या कहना, युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे कि वो कैसे अपना पत्रकारिता में भविष्य आजमाएं? देखिए, पत्रकारिता में भविष्य आजमाने का दौर ना कभी था, ना कभी है। भविष्य आजमाने का मतलब ये है कि आजीविका और अपनी रोजी रोटी चलाने की। पत्र और पत्रकारिता की स्थिति आपको पता होगी कि हर बड़े संस्थान ये चाहते हैं कि हमें कम रुपए में, कम खर्चे में पत्रकार मिल जाए और उससे अपना हम काम चला सकें। ऐसे दौर में बेरोजगार हमेशा इसका शिकार होते रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह को प्रदर्शित करती हुई एक फ़िल्म भी आई थी, उस फ़िल्म का मुझे नाम भूल रहा है। और उसमें एक नत्थालाल होते हैं, उसमें रिपोर्टिंग होती है, जैसे-तैसे लोग जाते हैं। मेरा कहने का आशय सिर्फ़ युवाओं से ये है कि पत्रकारिता में आप आइए, उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बेहतर ढंग से आप व्यूअर्स को, आप पाठकों को अपनी बात समझा पाएँ, इसका तरीका ज़रूर सीखना होगा। जो भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे नए यूथ्स आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सुझाव और सबसे बड़ी सीख यही है कि आप इस बात की कोशिश ज़रूर करें कि आप जो न्यूज़ मैटर लोगों को परोस रहे हैं, जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से पाठक के और दर्शक के सही समझ में आ जाए। और अपनी भाषा संयमित होनी चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं, उसमें बेहद तल्ख़ी कहीं नहीं होनी चाहिए। इसकी कोशिश हो ताकि जहाँ से आप जिस समस्या के जड़ को खोजने के लिए गए हैं, उस समस्या के जड़ को भी खोजा सके और उसका निदान भी हो सके। प्रायः ये देखा जाता है कि जल्दबाजी के चक्कर में अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने पाठकों की, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में लोग ऐसे-ऐसे शब्दों का, जैसे आप मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कई ऐसे
नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लड़के आए यूपी और बिहार में, जिन्होंने अपने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों से कहीं न कहीं पत्रकारिता का क्षरण हुआ। पत्रकारिता को कहीं न कहीं वहाँ ऐसा माना गया कि बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं और बहुत अनट्रेन्ड लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं। तो ये सवाल लोगों के और जो पाठक व्यूअर्स होते हैं, एक चीज़ बहुत मैं क्लियर आप लोगों को और आप सब दर्शकों को बता दूँ, ख़ास करके आपको भी मैं बता दूँ कि आप एक चीज़ जानिए कि जो आपके इस बंद कमरे की इंटरव्यू निकलती है, वो यूपी टीवी के व्यूअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि ये संख्या आप क्लियर कर पाएँगे कि कितनी होगी। ये बात एक बंद कमरे से निकलती है और उतने लोगों तक पहुँचती है। वो लोग आपका आकलन करते हैं। वो लोग आपकी एक-एक शब्द का चित्रण करते हैं, एक-एक शब्द का परिभाषा निकालते हैं और एक-एक शब्द को जो आपने गढ़ा है या फिर जो आपने कहा है, उसका मायने मतलब निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि जो आप कहते हैं, जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसमें इतना मजबूतीपन होना चाहिए, इतना गहरापन होना चाहिए कि दर्शक और पाठक जो व्यूअर्स हैं, वो इस उसे देखने, पढ़ने और उसको समझने, उसके बारे में चिंतन करने और अगर कहीं ऐसा लगता है कि इस खबर से समाज में कुछ बदलाव हो सकता है या समाज के लोग जो दर्शक व्यूअर्स हैं, पढ़कर उसमें बदलाव करने की ज़रूरत करते हैं, तो वो अपने उस चीज़ को आत्मसात करें और उसका स्वयं वो आकलन करके उसको तय करें। एक सवाल और ये भी बनता है कि आपसे कि जब डिजिटल और प्रिंट और जो सोशल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है, उस पे अगर आदमी चाहे युवा आज का चाहे जो भी पत्रकारिता दौर में जाना चाहते हैं, वो अगर इन तीनों में अगर भविष्य अपना देखें तो किसमें भविष्य उनका बेहतर होगा? देखिए, आपको बताते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि चाहे टीवी पत्रकारिता हो या अखबार की पत्रकारिता हो या डिजिटल पत्रकारिता हो, सभी बड़े संस्थान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं। अखबार छपता रात में है, नगर संस्करण भोर में निकलता है, सुबह पाठकों के पास पहुंचता है, लेकिन हर अखबार डिजिटल फॉर्मेट पर है। आपको याद होगा, मैं पिछले चुनाव में कवरेज करने के लिए गया था, तो मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु अखबार के थे। तो वो जल्दी-जल्दी समाचार संकलन कर रहे थे। तो मैंने कहा, "भई आपको क्या जल्दबाज़ी है भाई? आपको तो सुबह अखबार छापना है, आप रात को जाइएगा, उसको फ़ाइल करिएगा।" तो कहे, "नहीं, नहीं, नहीं, मेरा व्हाट्सएप संस्करण निकलेगा।" यानी कि डिजिटल मीडिया के क्रांति को देखते हुए हर अखबार, हर टीवी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपने आप को जमाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। यानी कि अखबार का पूरा पन्ना बनता है और वो पन्ना व्हाट्सएप संस्करण कह करके सबको सर्कुलेट होता है और ये बताया जाता है कि उस चुनाव के सुबह कितने परसेंट की वोटिंग हुई, उस चुनाव में कहाँ-कहाँ कितना क्या-क्या हुआ। तो कहीं न कहीं हर मीडिया संस्थान, चाहे वो टीवी के हों या फिर अखबार के हों, वो हर लोग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आ रहे हैं और आज के दौर में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की पत्रकारिता में बदलाव सिर्फ़ इतना है कि सत्य के इर्द-गिर्द रहने की ज़रूरत है, जिससे पूरे पत्रकारिता समाज की विश्वसनीयता बनी रहे और लोग पत्रकार को जो दबा-कुचला की आवाज़ बनता है पत्रकार, वो बरकरार रहे, इसकी कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। क्या आज के दौर में पत्रकारिता में संस्कार खत्म हो गए हैं? देखिए, संस्कार की जहाँ तक बात है, संस्कार पत्रकारिता से नहीं सीखे जाते हैं। संस्कार सीखने के लिए और संस्कार सिखाने के लिए उन्हें उनके परिवार से, उनका जो समाज होता है उससे, उनके जो स्कूल होते हैं उससे उनको संस्कार मिलते हैं। अब संस्कार उनको कहाँ से किसने दिया है, ये उनके संस्कारों पर निर्भर करता है कि कौन-कौन कितना संस्कारिक है और कहाँ कौन, इसके लिए कोई पाठशाला नहीं बनी है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि संस्कारी हर व्यक्ति को बनना चाहिए, जिससे वो समाज में अपनी छवि बना सके और इज़्ज़त पा सके। हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई सुझाव आपको जो बेहतर लगे उन युवाओं को जो आपको देखकर ये सोच सकते हैं कि हाँ, मैं पत्रकारिता करूँगा या फिर मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। यूपी टीवी के दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको कुछ अपनी तरफ से सुझाव दें। सबसे पहले तो यूपी टीवी के दर्शकों को मैं पुनः धन्यवाद दूँगा और यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में अगर आप आना चाहते हैं, तो पूरे संयम और समय 2 चीज़ का ज़रूर ध्यान दें।
कि संयमित रहें और पूरे समय पत्रकारिता को दें, ताकि जब आप समय देते हैं तो आप पुराने होते हैं और आपकी बोली, भाषा और आपके तौर तरीके में बदलाव आता है। तो उस बदलाव से आपके जो स्किल है उसका विकास होता है, और जब विकास होगा तो आपको बड़ी संस्थान बुलाएँगी, बड़ी संस्थानों में बड़े पैकेज पर जाएँगे, आप रिपोर्टर बनेंगे, चीफ रिपोर्टर बनेंगे, आप संपादक बनेंगे, आप बड़े एंकर बनेंगे। तो अपॉर्च्युनिटी मीडिया में खूब है, जिसका लोग दर्शकों के लाभ बीच लें। से एक सवाल आई है कि आप गोरखपुर में पत्रकारिता कर चुके हैं और गोरखपुर में चूंकि पत्रकारिता करते समय उस समय तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस समय वर्तमान सांसद हुआ करते थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि महाराजगंज के का एक पत्रकार गोरखपुर में जाके पत्रकारिता कर रहा हो। कई प्रदेशों में आपने पत्रकारिता किया होगा, उसका कुछ अनुभव हमको साझा करिए। देखिए, अनुभव की मैं बात जहाँ तक बताऊँ आपको, कि जितनी बड़ी जगह पर जाते हैं, अनुभव आपको उतना ही मिलता जाता है। महाराजगंज जनपद तराई का इलाका है, भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ भी पत्रकारिता की असीम संभावनाएँ हैं। इसके बाद जब मैं गोरखपुर गया था, तो गोरखपुर मेरी नज़र में बड़ा ज़रूर दिखा, लेकिन पत्रकारिता हर जगह की सेम होती है, हर जगह पत्रकारिता वही होती है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, तो हम लोग आपको मैं बताना चाहूँगा यूपी टीवी के दर्शकों को, कि जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती थी, तो हम लोगों को एज ए पत्रकार ऐसा लगता था कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी सांसद गोरखपुर का प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग उन्हें फ़ोन करते थे, उनके जो पीआरओ थे उनको फ़ोन करते थे, और महाराज जी का यही शब्द होता था कि ठीक है, आप लोग आइए और इतने समय हम प्रतिक्रिया देंगे। तो महाराज जी उस प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी करते थे और तुरंत ही बड़े कड़े शब्दों में जहाँ जो कहना होता था वो कहते थे। योगी आदित्यनाथ जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत साफ़गोई से अपने शब्दों का, अपने सवालों का जवाब देते थे, और उनकी दृढ़ शक्ति जो समाज को जोड़ने की थी, वो बहुत अच्छी हम लोगों को लगी। और वो कभी-कभी अपने कड़े तेवर और नाराज़गी भी व्यक्त करते थे, जिसको हम लोग दूर से ही पहचान जाते थे कि आज महाराज जी नाराज़ हैं या फिर उनको किसी बात से वो है। तो उस चीज़ को हम लोग भाँप लेते थे, और कहीं न कहीं गोरखपुर में पत्रकारिता करना हुआ, या फिर हमें संत कबीर नगर भी मौका मिला था, या फिर दिल्ली और लखनऊ में भी हम गए थे। तो वहाँ पत्रकारिता करके हमने बहुत कुछ सीखा, और पत्रकारिता में हर दिन कुछ न कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलता है। यही कड़ी थी कि महाराजगंज से गोरखपुर, गोरखपुर से संत कबीर नगर से लखनऊ, दिल्ली, जहाँ भी मैं गया हूँ, वहाँ कुछ न कुछ पत्रकारिता में हमें बड़े सीनियर्स मिले हैं, बड़े जो हमारे साथी हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला है, और सबको पत्रकारिता में हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सीखने से आपका और समाज का सबका विकास होता है। क्या आज की पत्रकारिता में सुधार की जरूरत है? बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है, मैंने बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि सत्य के परे रहिए, सत्य के इर्द-गिर्द रहिए, सत्य के परे ना, सत्य के इर्द-गिर्द आप रहेंगे, और सत्य के से आपका मेल-जोल होगा पत्रकारों का, और तब जाकर के पत्रकारिता जीवित रहेगी और लोग इसका सम्मान करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के अध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं और मान्यता प्राप्त भी पत्रकार हैं। अपना अनुभव साझा किया, पत्रकारिता के बारे में बताया, पत्रकारिता में लाभ क्या है, हानि क्या है, उसके बारे में हमने इनसे जाना। कल हमारे साथ कोई अन्य अतिथि होगा जिससे हम चर्चा करेंगे यूपी टीवी समाचार पे। भानु प्रताप तिवारी, महाराजगंज।